भारत के रक्षा इतिहास में कई ऐसे क्षण आए हैं जब किसी एक परीक्षण ने आने वाले वर्षों की सैन्य तस्वीर बदल दी और 3 फरवरी 2026 की सुबह भी कुछ ऐसी ही थी। ओडिशा के चांदीपुर तट पर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में जब समुद्र की सतह से उठती एक मिसाइल ने आसमान को चीरते हुए उड़ान भरी तो वह सिर्फ एक परीक्षण नहीं था बल्कि भारत की वायु युद्ध क्षमता के भविष्य की घोषणा थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, जिसे संक्षेप में एसएफडीआर कहा जाता है, इसी तकनीक का सफल प्रदर्शन कर दिया। यह वही तकनीक है जिसे आधुनिक वायु से वायु और लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइलों की रीढ़ माना जाता है। इस एक परीक्षण ने साफ संकेत दे दिया कि भारत अब केवल मिसाइल बनाने वाला देश नहीं रहा बल्कि उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा हो चुका है जो अत्याधुनिक एयर ब्रीदिंग प्रोपेशन सिस्टम पर महारत हासिल कर चुके हैं। चांदीपुर तट से यह परीक्षण पूरी तरह योजनाबद्ध था। सुबह का समय इसलिए चुना गया ताकि समुद्री मौसम स्थिर रहे और ट्रैकिंग सिस्टम को मिसाइल की उड़ान का हर सेकंड रिकॉर्ड करने में कोई वादा न आए। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, नोजल लेस बूस्टर ने मिसाइल को शुरुआती गति दी। कुछ ही सेकंड में यह गति सुपरसोनिक सीमा को पार कर चुकी थी। यहीं से एसएफडीआर तकनीक की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि पारंपरिक रॉकेट मोटर यहीं पर अपनी सीमाएं दिखाने लगती हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही बूस्टर अलग हुआ, डक्टेड रैमजेट इंजन सक्रिय हुआ और मिसाइल ने हवा से ऑक्सीजन खींचकर ठोस ईंधन के साथ दहन शुरू कर दिया। यही वह बिंदु है जो एसएफडीआर को बाकी तकनीकों से अलग बनाता है। आमतौर पर रॉकेट आधारित मिसाइलें अपने साथ ऑक्सीजन ले जाती हैं, जिससे ईंधन जल्दी खत्म हो जाता है और लंबी दूरी पर गति बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एसएफडीआर एक एयर ब्रीदिंग सिस्टम है, यानी यह वातावरण से ऑक्सीजन लेता है। इसका सीधा मतलब है कि मिसाइल ज्यादा देर तक जलती रहती है, ज्यादा ऊर्जा पैदा करती है और टारगेट तक पहुंचते पहुंचते भी अपनी गति और घातकता बनाए रखती है। परीक्षण के दौरान यही देखा गया। उड़ान के हर चरण में मिसाइल का व्यवहार ठीक वैसा ही रहा जैसे वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन में अनुमान लगाया था। इस परीक्षण की सबसे अहम बात ये रही कि इसमें केवल इंजन की ताकत नहीं बल्कि उससे जुड़े सभी सिस्टम भी परखे गए। फ्यूल फ्लो कंट्रोल सिस्टम जो है तय करता है कि किस क्षण कितना ईंधन जलेगा, उसने बिल्कुल सटीक काम किया। इनलेट सिस्टम जो हवा को अंदर खींचता है, उसने हाई स्पीड फ्लो में भी स्थिरता दिखाई। दहन कक्ष में तापमान और दबाव दोनों ही तय सीमा में रहे। ट्रैकिंग रडार, टेलीमेट्री स्टेशन और समुद्र में तैनात उपकरणों से मिले डेटा ने इस बात की पुष्टि कर दी कि एसएफडीआर तकनीक अब प्रयोगशालाओं से निकलकर वास्तविक उड़ान की दुनिया में सफलतापूर्वक कदम रख चुकी है। इस सफलता का असर सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। आज के वायु युद्ध में केवल स्टेल्थ या रडार ही निर्णायक नहीं रह गए हैं, बल्कि मिसाइल की रेंज, उसकी गति और लक्ष्य तक पहुंचने की अंतिम क्षणों में उसकी ऊर्जा सबसे अहम भूमिका निभाती है। अगर दो फाइटर जेट आमने सामने हैं और दोनों ने मिसाइल दागी है तो जीत अक्सर उसी की होती है जिसकी मिसाइल अंत तक तेज बनी रहती है। यह मिसाइल को नो एस्केप जोन यानी उस दायरे को बड़ा करने में मदद करती है जहां से दुश्मन विमान के लिए बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भारत के संदर्भ में यह और भी अहम हो जाता है क्योंकि पड़ोसी देशों के पास पहले ही लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें मौजूद हैं। चीन की PL-15 और उससे आगे की परियोजनाएं, पाकिस्तान की आयातित क्षमताएं, इन सब के बीच भारत को एक ऐसी तकनीक की जरूरत थी जो सिर्फ बराबरी न करे बल्कि बढ़त दिलाए। एसएफडीआर आधारित मिसाइलें यही काम करेंगी। माना जा रहा है कि भविष्य में भारत की उन्नत वायु से वायु मिसाइलें, जिनमें अस्त्र के आगे के वेरिएंट शामिल हो सकते हैं, इसी तकनीक पर आधारित होंगे। इसका सीधा फायदा भारतीय वायुसेना को मिलेगा, खासकर तब जब वह सुखोई 30 MKI, राफेल और भविष्य के स्वदेशी फाइटर के साथ इन्हें तैनात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के बाद डीआरडीओ की टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करती है। डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने भी इसे वर्षों की मेहनत का नतीजा बताया। उन्होंने संकेत दिया कि यह तकनीक विकसित करना आसान नहीं था। एयरोडायनामिक्स, थर्मल मैनेजमेंट और फ्यूल के सटीक नियंत्रण जैसी जटिल चुनौतियां शामिल थीं, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इन्हें पार कर दिखाया। अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो एसएफडीआर की यात्रा कई साल पुरानी है। शुरुआती दौर में भारत के पास इस तकनीक का न तो पूरा डेटा था और न ही विदेशी सहयोग की खुली सुविधा। कई देशों ने ऐसी तकनीक को साझा करने से इनकार किया। ऐसे में डीआरडीओ को खुद ही रास्ता बनाना पड़ा। ग्राउंड टेस्ट बेस,
सब स्केल मॉडल, विंड टनल प्रयोग और कंप्यूटर सिमुलेशन। लेकिन हर असफलता से सीख लेकर अगला कदम आगे बढ़ाया गया। चांदीपुर में हुआ यह परीक्षण उसी लंबी यात्रा की सबसे ठोस मंजिल है। इसका असर केवल वायु से वायु मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में यही तकनीक जमीन से हवा और जमीन से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइलों में भी इस्तेमाल की जा सकती है। इससे भारत की समग्र मिसाइल क्षमता में बड़ा उछाल आएगा, खासकर समुद्री क्षेत्र में, जहां तेज और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें निर्णायक होती हैं। SFDR एक गेम चेंजर साबित हो सकती है।